प्रेमियों, आपको जो नर्क 84 जन्म मरण की पीड़ा से बचने का उपाय सुमिरन ध्यान भजन बताया गया, नाम की कमाई करने का आपको तरीका जो बताया गया, शब्द की डोर को पकड़ करके अपने वतन मालिक के पास पहुंचने का जो रास्ता नामदान आपको मिला, आप सब लोग बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहना। 1 घंटा सुबह शाम समय जरूर निकालो। आने वाली बीमारियों से बचने के लिए, घर के लड़ाई झगड़ा को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए जो तरीका आपको नाम ध्वनि का बताया गया, बराबर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप लोग घर में ही एक जगह इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से रोज करते रहो। देखो प्रेमियों, समय समय पर गुरु महाराज भी आपको आदेश देते थे और गुरु महाराज के जाने के बाद भी आपको बराबर गुरु की दया से ही आदेश मिल रहा है। आप लोग इस काम को बराबर करते रहो। सेवा भजन में साधक होता है, सेवा से कर्म करते हैं और सेवा आप करते भी हो। जो आपको खबर जाती है, आप लोग बराबर सेवा करते हो, चाहे भोजन बंटवाने का, चाहे कंबल बंटवाने का, चाहे गौ सेवा का, आप लोग बराबर करते हो, हमको संतुष्टि है। लेकिन देखो, जो भंडारे आप चला रहे हो धार्मिक स्थानों पर, जो बराबर आप दार्शनिक स्थानों पर बराबर चलाते रहो, भोजन बांटने का काम बराबर करते रहो। इसके साथ ही साथ जो आप लोग पर्व पर, मेले में या और जहाँ पर पब्लिक इकट्ठा होती है, वहाँ पर जो आप भोजन बांटते हो, यह भी काम आपका चलता रहेगा। कोताही इसमें नहीं होनी चाहिए। हिम्मत सब लोग किए रहो। पूरा करने वाले सब गुरु महाराज हैं, पूरा तो होगा ही होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप फौरन बताइएगा। इस समय पर जो गरीबों को, अति गरीबों को, इनके पास ओढ़ने का नहीं है और पूरे देश में उनको ओढ़ने के लिए कंबल बांटने का अभियान चल रहा है, इसमें भी आप अन्य समझो कि जो कर सकते हो कर देना। देखो प्रेमियों, आपको बताया गया था कि गोपाल अष्टमी, एक अष्टमी जन्माष्टमी होती है कृष्ण भगवान की, और दूसरी ये समझो कार्तिक में शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी होती है। तो इस दिन से गौओं के सेवा का एक अभियान भी चलाया गया है। इसकी शुरुआत उज्जैन से ही कर दी गई है। अब उसमें देख लो आप लोग, जहाँ कहीं भी गौओं की सेवा में कोताही गौशालों में हो रही हो, यहाँ के जानवर कमज़ोर हैं, जहाँ भूसा चारा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, भूसा चारा की भी व्यवस्था आप लोग अपनी अपनी औकात के हिसाब से जो जितना कर सकते हो कर दो। संस्था तो इन कामों में हाथ बटा ही रही है, लेकिन आप लोग भी अपने अनुसार कर दो। नगद पैसा तो किसी को देना नहीं है, आपको तो खरीद करके ही और गौशाला में पहुंचा देना है। आपको तो अपने हिसाब से खरीद करके ही कंबल गरीबों को ओढ़ा देना है। तो आप इसमें अपनी यथाशक्ति सहयोग करो। देखो प्रेमियों, आपका जो ये अभियान चल रहा है गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने का, आप ये अभियान भी अपना चलाते रहो, अंतर में प्रार्थना करते रहो, तो एक न एक दिन गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी और इनकी जान बच जाएगी, माता की जान बच जाएगी। देखो, अभी तक पूरे देश में 20 राज्यों में गौ वध निषेध कानून बना हुआ था,
आपके उत्तर प्रदेश में, आपके मध्य प्रदेश में, आपके हरियाणा राजस्थान में, दिल्ली जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, आपके झारखंड में, बिहार और छत्तीसगढ़ में, इनमें तो बना हुआ था। लेकिन अभी कल कर्नाटक में भी विधानसभा में माननीय लोगों ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। 21वां राज्य कर्नाटक हो जाएगा। आप ये समझो कि बहुत सराहनीय काम इन लोगों ने किया है। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के जो अन्य विधानसभा सदस्य या इस काम में जो मदद करने वाले, सलाह देने वाले, सहयोग करने वाले लोग हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, उनकी शुक्रिया अदा करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं और उनके लिए हमारी शुभकामना भी है। इसी तरह से अन्य प्रांतों के लोगों को भी समझो आप कि जीव हत्या न हो, ऐसा कानून बनाना चाहिए। हिंसा हत्या हानि करना ये पाप में शुमार है, इसलिए पाप की सज़ा तो सबको भोगनी पड़ती है, हर मनुष्य को भोगनी पड़ती है। जो जानकार होते हैं उनको भोगनी पड़ती है। आप ये समझो कि जानवर की बुद्धि नहीं होती, उनकी बात अलग होती है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि होती है, तो सजा के भागीदार नहीं बनना चाहिए। आप ये समझो है कि यही जीवात्मा हर जीव के अंदर है। आपकी उंगली का ज़्यादा दर्द होता है तो उनका गला काटोगे, पैर काटोगे तो दर्द नहीं होगा। कहा गया मत सता गरीब को, रो देगा और जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। इसलिए प्रेमियों, आप जो अपना अभियान सत्संगियों चला रहे हो, बराबर चलाते रहो। बोलो जय गुरुदेव।